Welcome to my YouTube channel ACP Physics. This channel provided to you all the syllabus of class 10 and 12, and you can subscribe this channel and press the bell icon to find new updates and notification as soon as possible. In this channel I am teaching chemistry of class 12 and I describe the syllabus of class 12 chemistry now. केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र जो है क्लास 12 का वो 3 भागों में बटा हुआ है और तीनों भागों से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके कौन कौन से मार्क्स हैं और कितने कितने लेसन्स कितने सब सिलेबस हम लोगों को एक साल में क्लास 12 में केमिस्ट्री में खत्म करना है, ये आपको आज इस चैनल के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। चलिए देखें। तो केमिस्ट्री में जो है इसे हम रसायन शास्त्र के नाम से हिंदी में जानते हैं और इसके 3 भाग है जो हमें क्लास 12 में पढ़ना है और प्रत्येक भाग में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम जानेंगे। चलिए, तो पहला भाग है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं भौतिक रसायन। भौतिक रसायन और फिजिकल केमिस्ट्री से आप लोगों की क्लास के सिलेबस में बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में लगभग 22 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 22 से 25 मार्क्स आप इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं, इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो सिलेबस है यानी ये जो भौतिक रसायन है ये इसमें आपको टोटल 5 लेसन्स पढ़ने होते हैं जो अभी हम बताने जा रहे हैं। कौन कौन से लेसन्स हैं और कितने लेसन्स हैं, क्या क्या उनका नाम है। नंबर 1 आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जिसे हम कहते हैं हिंदी में ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। दूसरा लेसन है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलयन एवं इनके अनुसंख्यीय गुणधर्म। एंड तीसरा लेसन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं विद्युत रसायन, जो भौतिकी से भी मिलता जुलता है यानी फिजिक्स से भी मिलता जुलता सिलेबस है। नंबर 4 में आपको पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जिसको हम कहते हैं रासायनिक गतिकी।
गतिकी। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का। नंबर 5वां है आपका सरफेस केमिस्ट्री, यानी उसमें हम सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री जिसमें हम पढ़ते हैं पृष्ठ रसायन। आपको ये सारे सिलेबस का नाम पता चल गया है और ये सारे सिलेबस जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं क्लास 12 के। यानी सॉलिड अवस्था यानी ठोस अवस्था आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में या क्लास 10th में, और उसी के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा और भी ज्यादा विस्तार से पढ़ना है। धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाना है। और फिर सॉल्यूशन के बारे में भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, हल्का फुल्का नॉलेज है वहां से, और अब फिर धीरे धीरे आप टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपका बीएससी बोर्ड के बाद आपका कंपटीशन का भी सिलेबस को कवर करता है। फिर केमिकल काइनेटिक्स, ये भी आपका बीएससी बोर्ड से लेकर केमिकल यानी कंपटीशन तक के टॉपिक को कवर करता है। फिर सरफेस केमिस्ट्री जो है, इसमें आप पढ़ते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है, यानी अवशोषण क्या है, अधिशोषण क्या है, और किस तरह से कोई भी इमल्शन या फिर कोई भी कोलाइड विलयन काम कैसे करता है, या फिर क्या निलंबन है, और बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ा जाता है जो विपरीत रसायन से संबंधित होता है। ठीक है, अब हम ये फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं। इन 5 लेसन्स को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसमें आप मार्क्स लेंगे 22 से 25 मार्क्स। हमारे साथ आप लोगों की मेहनत भी रहेगी तो आप लोग केमिस्ट्री में भी अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो नाउ यू कैन लिसन टू मी। This is the physical chemistry syllabus, and after that I written down the syllabus of organic and inorganic. Then you can write down these types of syllabus of physical chemistry. I can give you some time